Hello dear guys, welcome to my new video, and in this video I'm going to teach you the axillary glands in the male reproductive system. If you want to see the English version of this video, then please follow the link that is given in the description. So I will run this video in Hindi language. Okay. So dear guys, यहाँ पर हम axillary glands in human male reproductive system देखने जा रहे हैं. तो एज आई मेंशन ओवर हियर आप लोग देख सकते हो कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 प्रकार के एक्सेसरी ग्लैंड्स दिखाई देते हैं. जो पहली है वो है सेमाइनल वेसिकल, दूसरी जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी जो ग्लैंड है वो है कॉपस ग्लैंड्स. इसमें से सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है. इसका मतलब वो 2 नंबर के वो 2 पाए जाते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल ऑकर होती है हमारी बॉडी में और कॉपर्स ग्लैंड भी 2 होते हैं. ओके, सो सेमाइनल वेसिकल्स एंड कॉपर्स ग्लैंड दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज़ अनपेयर्ड स्ट्रक्चर. ओके, सो इन दिस फिगर यू विल सी दी सेमाइनल वेसिकल्स. सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये वैस्ट डिफरेंस है जो कि टेस्टिस के थ्रू आता है. नीचे टेस्टिस होंगे और टेस्टिस के थ्रू ये यहाँ पर ऊपर होके यहाँ पर वैस्ट डिफरेंस आ रहा है. ये जो डायलेटेड पार्ट है वैस्ट डिफरेंस का, इसे हम कहते हैं एम्प्यूला. और ये एम्प्यूला का डिस्टल पार्ट है और डिस्टल पार्ट में हम देख सकते हैं कि सेमाइनल वेसिकल का डक्ट ओपन हो रहा है. तो ये एक सेमाइनल डक्ट सेमाइनल वेसिकल है और ये दूसरी सेमाइनल वेसिकल है. तो आप लोग देख सकते हो ह्यूमन मेल्स में 2 सेमाइनल वेसिकल्स पाई जाती है. ओके, और एज यू कैन सी इन द फिगर सेमाइनल वेसिकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, इट इज़ लुक लाइक अ पाउच और ये मसल से बने वाली वेसिकल है. ओके, या फिर ग्लैंड है. और आप लोग देख सकते हो ये है सेमाइनल वेसिकल की डक्ट विच इज़ कॉल्ड एज सेमाइनल डक्ट और डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसिकल. सो डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल इट ओपन्स इनटू द एम्प्यूला ऑफ द वैस डिफरेंस. वैस डिफरेंस के एम्प्यूला में ओपन होती है. और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ओके, ये है इजैकुलेटरी डक्ट. ओके, तो ये एक इजैकुलेटरी डक्ट और ये दूसरी इजैकुलेटरी डक्ट, राइट एंड लेफ्ट. ओके, सो दोनों भी इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन होती है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि दूसरी एक्सेसरी ग्लैंड हम देखने जा रहे हैं. ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है. ये जो है ये पार्ट ऊपर जा रहा है और ऊपर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है. तो यूरिनरी ब्लैडर ये ऊपर का. ओके, सो दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर और ये जो है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, तो आप लोग फिगर में देख सकते हो यहाँ पर कि ये इजैकुलेटरी डक्ट और ये इजैकुलेटरी डक्ट दोनों भी इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन हो रही है. इसका मतलब सेमाइनल वेसिकल का जो भी सिक्रेशन है, ओके, जो भी फ्लूइड सेमाइनल वेसिकल्स दोनों भी सेमाइनल वेसिकल्स तैयार कर रही है वो थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में से ये यूरेथ्रा में आ जाता है. ओके, सो इस फिगर में हम देखेंगे ये जो पहला पॉइंट है हमने कवर कर लिया. ये जो सेमाइनल वेसिकल्स है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है. मस्कुलर है जो कि मसल से बने वाली है और ग्लैंडुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है. ग्लैंड है इसका मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन यहाँ पर पार पाड़ती है. उसके बाद हम नीचे देख सकते हैं इस फिगर में उसका जो लोकेशन है वो लोकेशन दिया है. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक सेकेंड, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया है ये है यूरिनरी ब्लैडर. ओके, सो दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर. और ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया है ग्रीन कलर में ये है रेक्टम. दिस इज़ द रेक्टम. ओके, सो इन बिटवीन दिस रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये है सेमाइनल वेसिकल. तो एज मेंशन इन द फिगर, जो मैंने फिगर एज मेंशन इन दिस पॉइंट, द सेमाइनल वेसिकल इज लोकेटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये रेक्टम है, दोनों के बीच में यहाँ पर ये सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है. या फिर दूसरा पॉइंट ये भी दिया है कि सेमाइनल वेसिकल्स फाउंड्स ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट होती है. ओके, और यहाँ पर ये फिगर जो मैंने अभी दिखाई थी, इस फिगर में हमने अभी देखा है कि ये सेमाइनल वेसिकल्स दोनों हैं और किस तरह से ये इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है. ओके, सो इसके बाद सेमाइनल वेसिकल्स जो फ्लूइड सिक्रीट करती है उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड. ओके, तो सेमाइनल फ्लूइड जो है वो सेमाइनल फ्लूइड
टोटल सीमेन के 60% पार्ट कवर करता है। ओके, तो समझो, ओके, अगर समझो एक बीकर में 10 ml सीमेन हमने ले लिया है, तो वो 10 ml में से जो 6 ml है या फिर 6 ml है, वो सिक्रीशन रहेगा सीमेन का सेमाइनल वेसिकल थ्रू आए वाला। तो सेमाइनल वेसिकल टोटल सीमेन के 60% यहाँ पर सिक्रीशन सिक्रीट करती है। सेमाइनल फ्लूइड जो है वो विस्कस होता है और उसका जो नेचर है वो एल्कलाइन है। आपको हर एक फ्लूइड का नेचर यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। सेमाइनल फ्लूइड कैसा है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड कैसा है, या फिर कॉर्पस ग्लैंड जो फ्लूइड सिक्रेट करती है उसका नेचर कैसा है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे सेमाइनल फ्लूइड का केमिकल कंपोजिशन। तो आप लोग देख सकते हो सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या रहता है। सेमाइनल फ्लूइड में फाइब्रिनोजन रहता है, सेमाइनल फ्लूइड में फ्रक्टोज रहता है, और सेमाइनल फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रहते हैं। तो ये तीनों भी प्रकार के जो केमिकल्स है वो सेमाइनल फ्लूइड में पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, वो सीमेन का कोएगुलेशन कैरी आउट करता है। मतलब जो सीमेन है वो पहले वाटरी होता है, तो उस सीमेन को कोएगुलेट करने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजन करता है। तो जिसकी वजह से जो सीमेन है वो थोड़ा सा थिक बन जाता है। उसके बाद जो फ्रक्टोज हमने अभी देखा था, फ्रक्टोज का फंक्शन है, फ्रक्टोज क्या करता है, स्पर्म्स को स्विम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, सो स्विमिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर फ्रक्टोज करता है। उसके बाद जो तीसरा केमिकल हम देखेंगे वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कैरी आउट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में, ये फिगर आपको दर्शाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये पार्ट है वजाइना का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट है सर्विक्स का पार्ट। तो वजाइना में जो मसल्स है, ओके, वो मसल्स जो है वो रिवर्सली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन जब सीमेन इसमें इजैकुलेट हो जाएगा, और वो सीमेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, उस वजाइना के मसल्स के ऊपर एक्ट अपन होगा, और जिसकी वजह से वजाइनल मसल जो है वो रिवर्स मैनर में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और इस तरह से जो स्पर्म्स है वो स्पर्म्स फास्टर रेट से यहाँ पर पीछे ऊपर 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 चले जाएंगे। ओके, सो प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर क्या करते हैं, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कैरी आउट करते हैं। ओके, अगली जो ग्लैंड हम यहाँ पर देखेंगे वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, मैंने दिखाई थी, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज़ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में अगर हम देखेंगे उसका लोकेशन, तो आप लोग देख सकते हो ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर के ओके पोस्टीरियर पार्ट में ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। नंबर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कितने होते हैं, तो ये सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज सिंगल ग्लैंड। ओके, इट इज़ अनपेयर्ड स्ट्रक्चर। तो अभी इस फिगर में देखिएगा, तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, आप देख सकते हो, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो नियर अबाउट 30 से लेकर 40 तक छोटे छोटे लोब्यूल्स से बनने वाली है। और ये लोब्यूल्स आप देख सकते हो, ये पहला लोब्यूल, दूसरा लोब्यूल, तीसरा लोब्यूल, चौथा लोब्यूल, फिफ्थ, ऐसे 30 से लेकर 40 लोब्यूल्स इस प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। और हर एक लोब्यूल जो है वो उसका एक बल्बस पार्ट होता है बल्ब की तरह, और दूसरा जो पार्ट है वो ट्यूबुल की तरह होता है, तो ये ट्यूबुलर पार्ट है। सो द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ दिस लोब्यूल इट सेपरेटली ओपन्स इनटू दिस यूरेथ्रा, ये सेपरेटली यूरेथ्रा में ओपन होता है, हम देख सकते हैं। तो ये जो लोब्यूल्स है उन लोब्यूल्स को ट्यूब्यूलो एल्विवोलाई भी कहते हैं। ओके, सो ऑल दिस ट्यूब्यूलो एल्विवोलाई दे सेपरेटली ओपन्स इनटू दिस यूरेथ्रा। ओके, ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो फ्लूइड सिक्रीट करती है उस फ्लूइड को हम प्रोस्टैटिक फ्लूइड कहते हैं। और प्रोस्टैटिक फ्लूइड वाइट और मिल्की रहता है, और उसका जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। ओके, अगर हम टोटल सीमेन के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड है इसका कंपैरिजन करेंगे, तो टोटल सीमेन के 30% होता है ये। इसका मतलब अगर 10 ml सीमेन हम लेते हैं, तो उस 10 ml में से 3 ml जो पार्ट रहेगा सीमेन का वो रहेगा प्रोस्टैटिक फ्लूइड का। उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड और फंक्शंस ऑफ प्रोस्टैटिक फ्लूइड्स। तो प्रोस्टैटिक फ्लूइड का पहला फंक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोस्टैटिक फ्लूइड स्पर्म मोटेलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रोस्टैटिक फ्लूइड इट ऑल्सो रिमूव्स द कॉजेस और चांसेस ऑफ द स्टेरिलिटी। इसका मतलब स्टेरिलिटी के जो चांसेस है वो
कम करता है प्रोस्टैटिक फ्लूइड। उसके बाद जब सीमेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाता है तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वो एसिडिक होता है, और उस एसिडिक ट्रैक्ट में स्पर्म्स मर न जाए इसलिए स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो प्रोस्टैटिक फ्लूइड करता है। उसके बाद फाइनल पॉइंट जो यहाँ पर दिया है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड का कंपोजिशन दिया कि उसमें और क्या क्या रहता है। तो प्रोस्टैटिक फ्लूइड में सिट्रिक एसिड रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी रहता है, क्लॉटिंग एंजाइम्स रहते हैं, और क्लॉटिंग एंजाइम और फाइब्रिनोलाइसिन भी रहता है। तो ये कंपोनेंट दिया है उसका। यहाँ पर दिया है एक केमिकल रिएक्शन, तो हम देख सकते हैं प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो है वो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का कन्वर्जन फाइब्रिनोलाइसिन में हो रहा है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका फ़ायदा क्या है, तो जो कोएगुलेटेड सीमेन है वो कोएगुलेटेड सीमेन डिज़ोल्व हो जाता है जब प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का कन्वर्जन फाइब्रिनोलाइसिन में होता है। तो ये जो एक्टिविटी है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो जाती है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में, तो आप लोग दो कॉपर्स ग्लैंड यहाँ पर देख सकते हो। ये लेफ्ट कॉपर्स ग्लैंड है और ये राइट कॉपर्स ग्लैंड है। ओके, सो बोथ आर दिस कॉपर्स ग्लैंड्स, और दोनों भी कॉपर्स ग्लैंड जो है वो मेम्ब्रानस यूरेथ्रा के ईदर साइड में फाउंड होते हैं। सो बोथ दिस फाउंड इन द ईदर साइड ऑफ द मेम्ब्रानस यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का ये जो पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड और रूट ऑफ पेनिस के बीच में का पार्ट यूरेथ्रा का, उसे हम मेम्ब्रानस यूरेथ्रा कहते हैं। तो मेम्ब्रानस यूरेथ्रा के दोनों भी साइड पे ये कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इस फिगर में भी आप वही स्ट्रक्चर देख सकते हो। कॉपर्स ग्लैंड का ये बल्बस पार्ट है, बल्ब लाइक, और ये ट्यूबुलर पार्ट है जो कि ओपन होता है यूरेथ्रा में। कॉपर्स ग्लैंड एक स्मॉल साइज्ड पी शेप्ड ग्लैंड है, पी साइज्ड ग्लैंड है, और इसका जो लोकेशन है वो अभी हमने देखा है। मेम्ब्रानस यूरेथ्रा के लेफ्ट और राइट साइड में एक एक कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और कॉपर्स ग्लैंड जो फ्लूइड सिक्रीट करती है वो फ्लूइड एल्कलाइन होता है नेचर में, उसका पीएच एल्कलाइन होता है। कॉपर्स ग्लैंड का फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है जिसे हम फ्लूइड ऑफ कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं, वो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक यूरेथ्रा को आफ्टर यूरिनेशन। इसका मतलब ये है कि यूरिनेशन के बाद जो यूरेथ्रा है वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि यूरिन का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है 6 से लेकर 7.5 तक। तो उस यूरिन की वजह से यूरेथ्रा एसिडिक होता है। तो उस एसिडिक यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करने का जो काम है वो कॉपर्स ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो करता है। कॉपर्स ग्लैंड का फ्लूइड लुब्रिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरेथ्रा के। फाइनल में हम देखेंगे सीमेन के बारे में। तो ये जो सीमेन है, सीमेन इट इज़ मिल्की, विस्कस एंड एल्कलाइन नेचर। मिल्की कलर का है, विस्कस है मतलब वाटर से हेवी रहता है, और पीएच एल्कलाइन है उसका। तो एक्चुअली सीमेन होता क्या है, तो ये तीनों भी जो ग्लैंड हमने अभी देखे हैं, ओके, सेमाइनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन अलोंग विद द स्पर्म्स, उसे हम सीमेन कहते हैं। ओके, सीमेन का पीएच दिया है 7.2 से लेकर 7.6 तक, ये एल्कलाइन है। तो सीमेन कब पेनाइल ओपनिंग से बाहर आता है, तो ऑर्गेज्म ये जो प्रक्रिया है, या फिर जिसे हम सेक्सुअल एक्ट कहते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ कॉपुलेशन। सो द प्रोसेस बाय विच द सीमेन इज कम्स आउट ऑफ द penile opening, this process is called as ejaculation। और एक ejaculation में मतलब एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो तब पेनाइल ओपनिंग से कितना सीमेन बाहर जाता है, तो 2.5 से लेकर 4 ml तक सीमेन बाहर जाता है एक ejaculation में, और वो 4 ml जो सीमेन है उसमें 400 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं। 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर फाउंड इन द 4 ml ऑफ सीमेन। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 1 ml सीमेन अगर हम ले लेंगे तो उसमें 80 to 100 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर फाउंड। ये ऑलरेडी पॉइंट हमने कवर कर लिया है कि प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का कन्वर्जन फाइब्रिनोलाइसिन में होता है तो कोएगुलेटेड सीमेन डिसॉल्व कंडीशन में पाया जाता है। और सीमेन जब डिसॉल्व कंडीशन में पाया जाता है तो
स्पर्म्स जो है वो बाहर चले जाएंगे उसमें से, कोएगुलेटेड पार्ट में से, और ज़्यादा मोटाइल हो जाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वजाइना से सर्विक्स की तरफ और सर्विक्स से यूटेरस की तरफ बहुत ज़्यादा गति से चले जाएंगे। सो इस तरह हमने इस तरह हमने मेल के अंदर जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। और अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। सो टिल दैट, गुड बाय।